भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट नाराज है। मामला दरअसल आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका यानी कि सुपरवाइजर, इनके मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा है। तो अभी इसके बारे में आपको अधिक जानकारी हम देने वाले हैं। तो ये समझ लेना, जो आंगनबाड़ी बहनों की सुपरवाइजर हैं उनके लिए ये पूरी व्यवस्था और पूरी मांग और जो भी कोर्ट से ये जानकारी आप देख रहे हो, ये सब उनसे जुड़ी हुई है, आंगनबाड़ी बहनों से नहीं जुड़ी है। जबकि आंगनबाड़ी बहनों की भी सेम समस्या है। बहनों को भी अन्य राज्यों की तरह समान काम का समान पैसा नहीं मिल रहा है। जरूरत इसकी भी है और तो और पैसा बढ़ाने की भी है। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि इस वाले आर्टिकल में क्या लिखा है और सुपरवाइजरों को मानदेय जो भी उनका वेतन है यानी कि उसको समान करने या फिर उन चीजों को लेकर के क्या बातें निकल के आती हैं। लिखा है कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है और न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों को भी समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और तुषार राव, इन्हीं की पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को न्यूनतम मजदूरी तो दिया जा रहा है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं पर आपको हम ऐड करना चाहेंगे, सुपरवाइजर जो इस तरह से बेचारी काम कर रही हैं, जिनसे काम उन्हीं की तरह लिया जाता है लेकिन पैसा उनके जैसा नहीं मिलता। हाँ, इनके साथ भी गलत हो रहा है, मैं नहीं कहता कि इनके साथ जो हो रहा है या जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो गलत है, वो सब सही है अपनी जगह पर। लेकिन जोड़ना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी बहनें, उनको तो यहां पर न्यूनतम मजदूरी भी सरकारें नहीं दे रही हैं। तमाम राज्यों में न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, 1-2 राज्यों को छोड़ करके। अब आप बताओ, जिन राज्यों में 5,000, 6,000 या 7,000, यहां तक कि 10,000 भी मानदेय है, तो क्या वो एक तरह से कर्मचारी की श्रेणी में आने के लायक भी जैसा महसूस होता है? क्या ये उन कर्मचारियों का ये सम्मान भी कहा जा सकता है? तो आप सोचो कि न्यूनतम मजदूरी जो कि आप सबको पता है 300 रुपया के हिसाब से तो अभी तक मिल रही थी, तो उस हिसाब से भी 9,000 से कम मानदेय नहीं होना चाहिए। फिर भी यहां पर आप देख रहे हैं कि 5-5, 6-6 हजार न्यूनतम मजदूरी के भी आधे पैसों में, जिसको बंधुआ मजदूरी आप करार दे सकते हैं, तो उस टाइप से काम लिया जा रहा है। अब आप बताओ, तो क्या आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? तो आप कहेंगे बिल्कुल उनके साथ भी गलत हो रहा। तो आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी इनसे भी ज्यादा गलत हो रहा है और उस तबके पर भी जो है नजरअंदाज सरकारें और विभाग कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राजधानी में 3 तरह के आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं। पहले वो जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, दूसरा जो सरकार द्वारा अनुबंध पर सीधे भर्ती के जरिए नियुक्त किए गए, और तीसरा वे लोग जो सरकारी ठेकेदारों के जरिए नियुक्त कराए गए। तो हर एक राज्य में अलग अलग तरह से ये मैटर चल रहे हैं। हर एक विभाग में लोगों को इसी तरह से आने वाले फ्यूचर में आप देख रहे हैं गवर्नमेंटें भर रही हैं। किसी भी पद को आप ले लो, वहां पर ऐसे ही वो रखने के लिए कहते हैं कि इस तरह से ठेकेदारी वाली प्रथा या फिर ऐसे जो यहां पर रख लेंगे तो इसमें उनको पैसा कम देना पड़ता है और जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ये पक्का रोजगार नहीं कहा जाता। अब देखो, उन्होंने पीठ को बताया कि जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं उन्हें करीबन 66,000 रुपया से अधिक वेतन मिलता है। यानी सुपरवाइजरों को जो पैसा है वो इनके इस आर्टिकल लेख के मुताबिक 66,000 से अधिक मिलता है। जबकि जो सरकार द्वारा अनुबंध पर रखे गए हैं उन्हें करीब 38,000 रुपया प्रतिमाह का भुगतान होता है। यह भी समझ में आता है। अग्रवाल के मुताबिक जो है सरकारी ठेकेदार के जरिए अनुबंध पर काम कर रहे उनके मुवक्किलों को महज 16,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। तो ये आलम है सुपरवाइजरों के जो कि काम लिया जा रहा है। एक तो वो जो सरकारी हैं उनको 66,000, दूसरे वो जो बाद वाले हैं उनको 38,000, तीसरे ये ठेकेदार प्रथा वाले टाइप के ये हो गए 16,000। अब आप सोचो कितना बड़ा यहां पर फ्यूचर में ये नौकरियां देने, लोगों को सशक्त बनाने, पढ़ लिख करके नौकरी पा जाने, इन सब चीजों में
में कहीं ना कहीं ये बातें चुभेंगी जरूर कि ये फ्यूचर कहां जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है नौकरी रोजगार देने के मामलों में। अब यहीं पर आंगनबाड़ी बहनों की अगर स्थिति आप आकलन करें तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को मात्र जो है यहां पर 5500 रुपया मिल रहा है। काफी जगह इस हो सकता है 6000 मिल रहे हों, और उसके अलावा काफी जगह 7000 भी हो सकते हैं, और काफी जगह हो सकता है 10 के समथिंग भी जो है मानदेय आप लोगों को पता है कि मिलता है। ऐसे कुछ है एक आध जो 10 से ऊपर के है, वरना ज्यादातर तो 5500 यानी 5000 6000 इसी के एटे पेटे यानी इर्द गिर्द जो है पैसा भुगतान किया जा रहा है, जो कि अपने आप में इन महिलाओं का शोषण है, आंगनबाड़ी बहनों का। अब आप बताओ कि यहां सुपरवाइजर बहनों के साथ अब 16000 पर वही काम वो बेचारी कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सरकारी हैं जो कि 66,000 उनको उसी काम के लिए मिल रहे हैं। तो फिर ये गलत है कि नहीं है? अभी आंगनबाड़ी बहनों को ही ले लो, हमारी अभी किसी राज्य में आप देख रहे हो 12-14 गाय ऐसे मिलते हैं, और ऐसे कुछ राज्य यहां पर 5-6 में ही उनको पकड़ा दिया जाता है। तो ये भी तो गलत है। तो ऐसे चीजें हो रही हैं जो कि अपने आप में ये जो है समान चीजें नहीं है, लेकिन काम समान है, पैसा समान नहीं है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं ये दूर होनी चाहिए। इनका ये भी कहना है कि सिर्फ समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि नियुक्ति से जुड़े नियमों को भी अनदेखी होती है। मामले में सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से समुचित पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की है, और इसके बाद पीठ ने सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। उच्च न्यायालय सरकारी ठेकेदार यानी एजेंसी के जरिए जो अनुबंध पर कार्यरत करीब 151 आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं, इनकी ओर से पिछले साल दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। तो लगभग 151 ही यहां पर संख्या है जो कि यहां पर ऐसे अनुबंध के आधार पर वहां पर नौकरियों पर सुपरवाइजरें रखी गई होंगी। अब सोचो केवल 151, और वो लोग कोर्ट गए हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं। ठीक, अब हमारे बाल विकास विभाग में क्या आलम है? हर एक राज्य में आप उठाकर देख लो, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता बहनें हैं। यूपी जैसे स्टेट में तो बहुत ज्यादा है, कई लाख संख्या है, और यहां पर इनसे भी बदतर यहां पर बहनों की सिचुएशन है। उनके साथ इससे भी ज्यादा शोषण हो रहा है और काम इससे ज्यादा लिया जा रहा है। अब आप सोचो आगे क्या होना चाहिए। कुछ बहनें कहती हैं कोर्ट एकमात्र रास्ता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर आपके लड़ने वाले ढंग के नहीं है तो यह रास्ता भी आपका किसी काम का नहीं, क्योंकि लोगों ने क्या किया, कमाई का जरिया बना रखा है। कोर्ट के नाम पर बहनों से चंदा वसूल लेना, और उसके बाद में फिर कोर्ट में कुछ भी आगे ना होना, यानी ढंग का वकील ना करना, अपने साठ गांठ के किसी वकील को हायर कर लेना, जो भी ऐसे ही जो है चलते हो, थोड़ी बहुत फीस हो, और ऐसे गोल मोल करते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे। अंततः सरकार या कोर्ट मान लो पहली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए कहता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देना। जैसे यहां पर ही आप देख रहे हो समान वेतन नहीं देने पर कोर्ट नाराज, ये बढ़ा चढ़ाकर ही पेश करने का एक उदाहरण है, क्योंकि अभी कोई ऐसी कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट के सामने जब भी कोई फैसला यानी जब भी सुनवाई होती, कोई डिसीजन रखता है, तो अपने पक्ष दोनों आते हैं। अब मान लीजिएगा यहां पर ये कोर्ट आया सुपरवाइजरों वाला पक्ष, और उन्होंने अपनी बातों को कहा। अब फिर कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट भाई ऑर्डर करेगा गवर्नमेंट वाले जो वकील होंगे सरकारी, उनको कि वो अपना जवाब पक्ष करें। बस इतने पर वाहवाही बटोरने सब लग जाते हैं। जैसे यूपी में रिटायरमेंट मुद्दे को लेकर के खूब वाहवाहियां बटोरी गई। अंततः क्या हुआ? साल पर साल बीत गए, सारी चीजें कूड़े के ढेर में पड़ी रही। हर किसी ने याचिकाएं डाली, हर यूनियन ने बहनों से जो है, आपको पता है कि पैसा लिया गया और उसी के नाम पर फीस दी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हर कोई जानता है। तो इसीलिए ये चीजें हैं नाराजगी वाली। तो इसीलिए मैं यही कहता रहता हूं कि देखो, अगर ढंग का कोई कुछ कर नहीं रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है लड़ने का। और वैसे भी सरकारें इतनी वो नहीं है कि आसानी से अगर कोर्ट कुछ कह देगा तो उसको वो अमल में ले आएंगी। उनके पास भी हजारों ऐसे रास्ते होंगे जिनको लेकर के उन चीजों को नकार देते हैं, आपकी डिमांड को। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फिर आप लड़ते रह जाते हैं, जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहें। तो वही चीजें हैं, अगर लड़ने वाला अच्छा है तब तो हर तरह से आपकी लड़ाई अच्छी है, चाहे वो कोर्ट से हो या किसी जगह से हो। और स्वयं भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितना कि बाकी लोग होते हैं। जैसे कि बहुत से शिक्षकों की आप देख रहे हो यूनियन है या सब कुछ है, उनकी चीजें, उनके फैसले क्यों कोर्ट से उन्हीं के पक्ष में आते हैं, उनके फैसले क्यों अच्छे आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो भी थोड़ा जागरूक हैं हम सबसे, और वो भी उतना जो एक्टिव रहते हैं चीजों के मामलों में, और वो भी आगे अच्छे से लड़ते हैं। या फिर लड़ने वाले आप कह लो कि हमसे बेहतर हैं, हमारे यहाँ का कुछ अलग ही खेल चलता है। तो यही बहनों चीजें जिसके कारण ये एक कड़वा सत्य है। देखो, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग नाराज होने लग जाते हैं, लेकिन करूं क्या, हमारा फर्ज है यहां पर सच्चाई आपके सामने रखने का। क्योंकि ऐसे आप देखते रहोगे कुछ दिन थोड़ी बदलेंगे। बहनों को लगता है कोर्ट जाए तो दिन बदल जाए, लेकिन हम तो जानते हैं कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर लड़ने वाला ही ढंग का नहीं है, लड़ने वाले ही पता नहीं किन नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आखिर चंदा वसूला गया, कहां कितना खर्च हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
या जो भी है, तो उसमें भी कई मैटर करते हैं। और मान लो आपके यूनियन वाले भी अच्छे हैं, उदाहरण स्वरूप मान लो अच्छे हैं, लड़ रहे हैं अच्छे के लिए, अच्छा वकील किया, सब कुछ अच्छा किया अपनी तरफ से, लेकिन क्या होगा अगर सरकारी वकील जो उनसे भी तगड़ा रहा, यानी सरकारी वकील अगर गोलमोल करता रहा, जवाब ढंग से जो है नहीं डाला, ऐसे ही फिर फाइलें कोर्ट में ऐसे दबी रह जाती हैं, फिर ऐसे ही सब मैटर खटाई में पड़े रहते हैं। अब देखो अगला लिखा सुधांशु पटेल, भैया जी आप ये बताएं कि हम इटावा के सैफई ब्लॉक से हूं और हम लोगों को 5500 रुपया मानदेय वगैरह मिलता है, ऊपर से ऑनलाइन काम करने को कहा जाता है, इसके लिए मुझे हमारे जो है हर माह यानी 300 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ता है। क्या सरकार समझती नहीं है कि हमारी परेशानियों को हम कैसे जो है यहां पर 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदें और फिर हर माह 300 रुपया का रिचार्ज कराएं, और मिलता क्या है सरकार से? कुछ नहीं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी समस्याओं को देखो भेजा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों की तादाद में हर एक राज्य में बहनें हमारी परेशान हैं और हर जगह उनका शोषण हो रहा है। ये बिल्कुल भी नारी का ना तो सम्मान है, ना ही नारी का सशक्तिकरण है। बस सरकारें झूठे दिखावे के लिए, वोट बैंक के लिए या ऐसे प्रचार प्रसार के लिए कितना भी गुण गाएं कि नारियों का देश में सम्मान हो रहा है, सशक्त हो रही हैं, तो मैं उनको ये तबका और ये आईना दिखाना चाहूंगा। 1975 से ये भी एक नारी है, ये भी एक महिलाएं हैं, और ये 1975 से आखिर इनके साथ सरकार ने कितना अच्छा इनको सशक्त कर लिया, क्या किया? पिछली सरकारों ने किया सो किया, नहीं किया वो अलग मैटर करता है। जो मौजूदा सरकारें हैं डबल इंजन वाली, वो भी 2-2 पंचवर्षीय जाने को हैं और ऐसे में इन्होंने भी कोई अच्छे गुल नहीं खिलाए। तो कहने का तात्पर्य यही है, और बार बार फिर जुमले पर जुमले दिए, या तो फिर कम से कम जुमले ना दो, जुमले भी दिए, लोग प्रलोभन के लिए कहते ही रहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, और करते वो भी कुछ नहीं। तो इसीलिए बड़ा दुख होता है इन चीजों को देख करके कि यहां पर दिन क्यों नहीं बदलते। ये भी महिलाएं हैं, इनका भी सम्मान हो, इनको भी सशक्त बनाओ, ये भी आपके जो है देश का हिस्सा है, और तो और जरूरी जो काम है उनमें भी इनकी जो है साझेदारी रहती है, और फिर भी जो है सरकारें इनको अनदेखा कर रही हैं। खासतौर पर मेहनताना देने में, काम लेने में तो बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करती है। किसी भी तरह का कोई भी काम आए तो कार्यकर्ता बहनों पर हमारी डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मुद्दे से हटकर भी बातें होती रही हैं और वीडियो काफी लंबा भी हो रहा है। तो हम आपको बाकी खबरों के साथ में सुबह के वीडियो में दोस्तों